रिश्तों में रुकावट हो या खटास, संबंधों में विवाद हो या झगड़ा, या कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो, आपको हर हाल में अपना प्यार वापस चाहिए। आपको अपने रिश्ते को हर हाल में ठीक करना हो। अगर आप चाहते हो कि जिसे आप प्रेम करते हो वो ही तुम्हारा हो जाए, अगर तुम्हें इस बात की इच्छा है कि तुम्हारा प्यार हर हाल में तुम्हें मिल जाए, अगर तुम्हें इस बात की इच्छा है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसी भी बात हो, हर हाल में तुम्हें तुम्हारे प्यार में विजय श्री मिल जाए, तो आज का दिन आपका है। रोज आपको ऐसे सरल उपाय बताए जाते हैं जिससे हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लाभ की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती जा रही है। आज मैं कह रहा हूं कि एक काले कपड़े में ये सामान रख करके इस प्रकार से बनाए दिया और जला दें। इतना करते ही कुछ क्षणों में आपका प्यार आपके चरणों में होगा, आपका प्यार आपके कदमों में होगा, आपका प्यार आपके पीछे भागेगा, जो तुम कहोगे वही करेगा। कह सकते हो कि ये एक तरह का वशीकरण है, आप कह सकते हो कि एक तरह का ये सम्मोहन है, आप कह सकते हो ये एक तरह का आकर्षण है, लेकिन ये सात्विक है, मांत्रिक है, ये खराब वाला नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे किसी भी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं होगा, इससे आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई ह्रास नहीं होगा। सामग्री बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। काला कपड़ा, काले तिल, थोड़ा सा तिल का तेल और हल्का सा कपूर, काला धागा और माचिस, यह सामग्री की आवश्यकता होगी। आप कटोरी की जगह मिट्टी की कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को किसी भी दिन सायंकालीन किया जा सकता है। सरल है, सहज है, सामग्री कम लगती है, उसके बावजूद भी बेनिफिट त्वरित होता है। कुछ क्षणों में ही आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। करते ही जैसे ही इसमें आग लगेगी, उसके कुछ ही क्षणों में मानो जैसे रॉकेट छोड़ दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आपके अंदर से सारी बुराइयां समाप्त हुई, कुछ चीज बाहर निकली और आपके रिश्तों में सुधारने की ओर आगे बढ़ी हुई व्यवस्थाओं ने विषय को संभाल लिया। उपाय शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, शास्त्र और पुराणों से निकाला हुआ है और इसको उस ढंग से आपसे करवाया जा रहा है जिसमें नुकसान की कंडीशन कम है। अगर इसके बावजूद भी आपकी सिचुएशंस में कोई बहुत विषमता है तो हम 24 घंटे आपके साथ हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ ये जो नंबर है, इस नंबर पे 4000 लोग अवेलेबल हैं कॉल उठाने के लिए। आप किसी भी समय किसी भी क्षण बात कर सकते हैं, अपनी बात रख करके अपनी स्थितियों को समझ सकते हैं, उपाय करने की सही पद्धति, सही नियम, सही सिस्टम जान सकते हैं। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपका प्यार सच्चा है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं, हम पूरा अनुसंधान कर रहे हैं और रोज लोगों को धन्यवाद कराने पे मजबूर कर रहे हैं। अब बारी आपकी है। अगर प्यार सच्चा है, रिलेशन सच्चा है, आपका संबंध सच्चा है, तो पूरी सच्चाई के साथ हम लोग खड़े हैं आपके साथ। ये उपाय अपने आप में बहुत कारगर है। ओम शन्नो देवी रविस्तभया आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः, वेद का मंत्र है। ये कहता है कि उपाय करने से आपको शनि, राहु, मंगल, केतु और शुक्र से बेनिफिट मिलता है। ये कहता है कि अगर आप मांगलिक हैं, आपके जीवन में संबंधों में खराबी है, आपके संबंध विच्छेद होने के योग बनते हैं, या आपका विवाह मनचाहा नहीं हो पा रहा है, या रिश्ता आपके हाथ से छूट गया है, या आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है, आपकी प्रेमिका आपसे दूर चली गई है, किसी और के साथ कोई चला गया है, ऐसी किसी भी कंडीशन में ये उपाय त्वरित काम करता है। ये व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतना महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को त्वरित काम करती है। भाग्य में, कपाट में, आपकी किस्मत में कुछ खराब चीज लिखी है तो भी आप परिवर्तित कर सकते हो इस उपाय से। इस उपाय की महिमा, इस उपाय की गरिमा और इस उपाय का बल और ताकत आप इस बात से समझ सकते हो कि इस उपाय को करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी करना पड़ा। एक समय की बात है, भगवान शिव के सामने शनि गया और भगवान शिव से कहा कि प्रभु मुझे माफ करना, लेकिन कुछ टाइम के लिए काल आपका हमारे हाथ में है, समय आपका हमारे हाथ में दिया गया है, तो मैं आपको आगाह करने आया हूं कि कल से आप शनि के समय में प्रवेश कर रहे हैं 2.5 सालों के लिए।
तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। भगवान शिव ने 2.5 सालों की जल के अंदर समाधि ले ली, जल के अंदर बैठ गए कि बोले 2.5 साल बाद ही निकलूंगा मैं। जब वो बाहर आए तो बोले शनि तुमने क्या बिगाड़ा मेरा, मैं तो आराम से भगवान भजन में मगन रहा और कुछ भी मेरा नुकसान नहीं हुआ। बोले नहीं प्रभु, ये क्षमा और याचना करते हुए कहता हूं, मेरी धृष्टता को माफ करना, लेकिन बिगाड़ा तो मैंने है। बोले क्या बिगाड़ा? बोले 2.5 साल तक आपको पानी में डुबा के तो रखा ना कम से कम। भगवान शिव ने वही दिया जलाया उस समय, वो पद्धति, वो सिस्टम, वो नियम आपके सामने साझा कर रहा हूं। जो उपाय उन्होंने किया वो आपके सामने साझा कर रहा हूं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च श्री शांब सदा शिवाय नमः। उस भगवान शिव की याचना और अर्चना की पद्धति आपके सामने साझा कर रहा हूं। वास्तविक रियल उपाय की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उपाय आपको पूरी श्रद्धा से करना होगा। ये सब कुछ जानकर इसलिए हर बार बताता हूं क्योंकि बिना जाने आप करोगे तो उपाय फलीभूत नहीं होगा। उपाय तब फलीभूत होता है जब तुम जान के समझ के करते हो। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। आपको चाहिए काला कपड़ा, एटलीस्ट 8 अंगुल का हो। 8 अंगुल मतलब 8 उंगलियों के बराबर का। ब्लैक हो और सूती हो तो बहुत अच्छा। सूती आप समझते होंगे, कॉटन का। उसमें आपको 1 चुटकी, पूरा बड़ी चुटकी से तिल लेने हैं काले। ध्यान रहे तिल हल्के वाले ना हो, जिनका अंदर का तेल वेल निकाल के रखते हैं, अच्छी क्वालिटी के तिल लीजिएगा। उसे अंदर रख करके काले कपड़े से उसे बांधना है। नीचे का बेश बन जाएगा और ऊपर जो कपड़ा निकले उसको पूरा एक साथ बांध के बत्ती जैसा बना लेना। तो अब ये क्या बना, ये पूरी की पूरी बत्ती बन गई। वो जो खड़ी बत्ती लगा के दिया बनाते हैं ना, वो बत्ती बन गई है। इस बत्ती को किसी मिट्टी के बर्तन में तिल के ही तेल में, काले तिल का बिल्कुल बहुत अच्छा, नॉर्मल तिल भी ले सकते हो आप, तिल के ही तेल में डुबा दीजिए। पूरा उसकी बत्ती भी डुबाइए और वो जो बेस है उसी में रख दीजिए। अब वो जो ऊपर की बत्ती है उसमें थोड़ा सा कपूर का बूरा बना करके लगा दीजिए। अब आपको इसमें माचिस लगानी है। अब ध्यान रहे कि ये सारा का सारा उपाय आप व्यवस्था करके लेके जाना किसी पीपल के पेड़ के पास करना है। ये करना कब है? सायंकालीन 4 बजे से लेके 6:30 के बीच में, किसी भी दिन। पीपल के पेड़ के पास ले जा करके दोनों हाथ पहले लेफ्ट और फिर राइट ऐसे करके ऐसे सीधा रखिएगा। उसके ऊपर दिया रखना है। यानी कि सही तरीका आपको बताता हूं, ये दिया है, इसको आपने ऐसे रखा और दूसरा हाथ ऐसे नीचे लगा दिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने कपड़ों से और सब चीजों से थोड़ा दूर रखिएगा ताकि आप इसे हाथ में ले सके। और 7 बार ओम शन्नो देवी नमः, ओम शन्नो देवी नमः ऐसा बोलना है। शन्नो देवी रविष्टे भात पापो भवन्तु पीतये, एक मंत्र है। शन्नो देवी कोई फीमेल का नाम नहीं है, कृपया वो मत सोचिएगा। ये एक वैदिक मंत्र है। जो शन्नो देवी नहीं बोल पा रहे हैं, उनका मन श्रद्धा नहीं बन पा रही है, ओम शम शनिश्चराय नमः भी बोल सकते हो। इससे आपके रुके हुए काम त्वरित हो जाएंगे। रूठा हुआ व्यक्ति तुरंत मान जाएगा। गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी आपके रिश्ते से त्वरित खत्म हो जाएगी। आपके बीच में विवाद आ रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। बीच में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो जलकर राख हो जाएगा। शनि की कृपा विश्व में जिसको मिल गई वो सही ठीक हो जाता है। आप सत्य मानना, शनि की दृष्टि एक साथ चलती है और कोई भी वो सामने बच नहीं सकता। तो बस आप 2 सेकंड सामने रखिए, ये मंत्र का उच्चारण कीजिए और सामने पीपल के पास रख दीजिए, प्रणाम करिए और फिर चलते बनिए। फिर पलटकर पीछे नहीं देखना है। घर जाकर के हाथ पैर धो करके ही किसी कार्य को करिएगा। ये उपाय शनिवार को अत्यधिक लाभ करता है। वैसे किसी भी सायंकालीन में किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे मन से लगना, पूरी श्रद्धा से करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हें इष्ट की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आप बहुत ध्यान रखिएगा अपना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन खालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।